आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। अक्सर हम कम जानकारी होने की वजह से गलत जानकारी के आधार पर अपने घर, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री या अन्य किसी प्रॉपर्टी में राहु दोष उत्पन्न कर देते हैं। राहु अगर प्रसन्न है तो ये कारक बनता है धन का, संपन्नता का, अपार ज्ञान का और भाग्य उदय का। लेकिन अगर राहु दोष है तो एक कारक बनता है बहुत बड़ी तकलीफों का, बहुत बड़े संकट या समस्याओं का। वो कौन से कारण हैं हमारे घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में या अन्य प्रॉपर्टीज में जिनके कारण से वहां पे राहु दोष उत्पन्न होता है, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा। और उसके क्या समाधान है, बिना समाधान के तो विषय पूरा होता ही नहीं है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को ध्यान से लेकिन पूरा देखें। देखिए, राहु है क्या? राहु एक नाग है, सांपों का राजा। और सांप एक तमस और निष्क्रिय जीव है। क्या आपको पता है कि अगर सांप का पेट भरा हो तो महीनों सोता है और अक्सर वो भोजन की तलाश ना करनी पड़े उसके लिए अपने अंडों को भी खा जाता है। ये एक क्रूअल जानवर है। और राहु को समुद्र मंथन में इसने भगवान का वेश धारण करके अमृत को पिया। और जैसे ही विष्णु भगवान को इसके बारे में जानकारी मिली, उन्होंने सुदर्शन चक्र इस पे छोड़ दिया इसको मारने के लिए। लेकिन तब तक अमृत इसके कंठ से और हाथों तक पहुंच चुका था। तभी आप जब राहु की तस्वीर या मूर्ति देखते हैं तो उसमें नीचे का शरीर का भाग नहीं है। ये छल और कपटी है। तो राहु दोष है अगर, तो वहां पे रहने वाले लोग छल कपटी हो जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, गैर कानूनी काम, अनैतिक कामों में लिप्त हो जाते हैं। और चूंकि एक सांप है, पॉइजन है, ड्रग्स पॉइजन विष के समान है, उनको ड्रग्स की लत पड़ सकती है। और राहु की अगर हम बात करें दोष की, तो ऐसे प्रॉपर्टीज में देखा गया है कि लोग बहुत बड़ी समस्याओं से, बहुत बड़ी विपदाओं से और बहुत बड़ी दुर्घटनाओं से उनका सामना होता है अगर प्रॉपर्टी में राहु दोष है। पागलपन, विक्षिप्त अवस्था, मानसिक रोगों का कारण भी है राहु दोष। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि वो कौन से कारण हैं जिनसे राहु दोष हमारी प्रॉपर्टी में उत्पन्न होता है। वो कारण अगर हमें पता होंगे तो हम बड़ी आसानी से अपनी प्रॉपर्टी में राहु दोष को नहीं होने देंगे। चलिए उन कारणों की हम बात करते हैं। पहला कारण है कि अगर घर के सामने कोई संकरी लंबी लेन है या रास्ता है जिसमें अंधेरा रहता है, वो राहु दोष का कारण है। आप अपने घर के मुख्य द्वार से घर के अंदर गए और उसके अंदर तुरंत आपने एक लंबा सा पैसेज दे दिया जो संकरा है, पतला है, नैरो पाथ है और अक्सर उसमें अंधेरा रहता है। ये राहु दोष का कारण बनता है। अगला, आपके घर में जीर्ण शीर्ण दीवारें, यानी कि दीवारों में प्लस्तर झड़ रहा है, दीवारों में क्रैक, दरारें हैं, उस पे जो आपने पेंट करा है वो पपड़ी बन के गिर रहा है, पेंट बहुत ही लाइट हो गया, उसमें पैचेस आ गए हैं, धब्बे आ गए हैं। ये सभी कारण बनते हैं बहुत बड़े राहु दोष का आपकी प्रॉपर्टीज में। अगला, आपके घर में जो टॉयलेट है उसमें जो फर्श है उसकी टाइलें क्रैक हैं या उसमें डिसकलरेशन हो गया है, उसका रंग धूमिल हो गया है। वॉश बेसिन है वो टूटा है या उसमें दरार है। जो आपकी टॉयलेट सीट है बहुत ही गंदी है, आप समय समय पे उसको साफ नहीं करते हैं, टूटी हुई है, काम नहीं कर रही है, राहु दोष का कारण है। टॉयलेट में आपकी जो दीवारें हैं, पेंट वहां पे पपड़ी बन के निकल रहा है, काई जमी हुई है, मकड़ी के जाले हैं
ये सब राहु दोष का कारण है। अगली बात करते हैं, आपके घर में जो दरवाजे या खिड़कियां हैं, अगर उनकी लकड़ी में दीमक लगी हुई है, उस पे जो आपने पेंट करा है वो पेंट निकल गया है, गंदी लग रही हैं, वो जो डोर फ्रेम है उसमें दरारें आ गई हैं, ये सब राहु दोष का कारण है। अगला, आपके घर में कोई ऐसा कमरा जो काफी समय से आपने बंद रखा हुआ है, अंधेरा है, अंदर गंदगी है, मकड़ी के जाले हैं, बहुत बड़े राहु दोष का कारण बनता है आपके प्रॉपर्टी में। अगला बात करते हैं, आपके घर में कोई भी टूटी हुई चीज, चाहे वो कोई मूर्ति हो, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, डबल बेड हो या अलमीरा हो, कोई भी टूटी चीज कारण बनती है राहु दोष का। अगला बात करते हैं, आपके घर में जो आपके ओपन स्पेस है, उसमें अगर बगीचा है या खुली जगह है, वहां पे बड़ी बड़ी घासें आ गई हैं, आपने उनको नहीं काटा है, उनको ट्रिम नहीं करा है, या काट के आपने अपने घर की ही प्रॉपर्टी में एक तरह से उसका झुंड सा बना दिया, लेकिन उसको हटाया नहीं है, कारण बनता है राहु दोष का। आपके घर में जो छत है उसकी हाइट अगर कम है, आपने फॉल सीलिंग लगा दी, उसके बाद आपने अपने घर की जो हाइट है बहुत कम कर दी, ये कारण बनता है राहु दोष का। अगला, आपके घर में ऐसा कोई कमरा जो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, कमरा आपने ठीक रखा है लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई रहता ही नहीं है, ये कारण बनता है राहु दोष का। शाम के वक्त आपके घर में जो आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही हल्की लाइट यानी डिम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप जो प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए रात के वक्त वो आपके घर में नहीं है, यानी कि आपके घर में कोई ना कोई हिस्सा अंधेरे में है, डिम लाइट में है, वहां पे प्रकाश कम है, ये कारण बनता है राहु दोष का। तो ये कारण है जो आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में या किसी अन्य प्रॉपर्टी पे कारण बनते हैं वास्तु दोष का, और इसके प्रभाव जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा विपत्तियां आना, बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको आने लगती हैं, और कारण आपको पता ही नहीं होता है कि क्यों आपको ये समस्याएं आ रही हैं। अगर ये कारण आप अपने घर में पाते हैं तो मान लीजिए कि वहाँ पे राहु दोष है। अब इनका समाधान देखिए, इन कारणों में ही छुपा है। अगर लंबी लेन है तो आपको क्या करना है, उसमें प्रॉपर लाइटिंग रखनी है, और दोनों तरफ अगर घर के एंटर करते एक लंबा पैसेज है तो दोनों तरफ आप शीशा लगाइए, जिससे वहां पे स्पेस एनहांस होगा, तो यहाँ पे आपको उसका समाधान मिल गया। टॉयलेट है, बिल्कुल उसको नीट एंड क्लीन रखिए, बहुत साफ रखिए, कोई भी चीज टॉयलेट में टूटी हुई उसको आप तुरंत बदलिए। कोई कमरा आपको ज्यादा समय तक बंद नहीं रखना है, हमेशा खोलकर उसको साफ करके लाइट जलाकर ही रखना है। कोई और कमरा जो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आप उसमें यह सुनिश्चित करिए कि कुछ समय आप वहां पे बिताइए। कोई जगह, कोई कमरा लंबे समय तक खाली नहीं होना चाहिए। घासों को आप ट्रिम रखिए, घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। कोई भी सामान अगर टूटा हुआ है उसको आप तुरंत बदलिए। कोई मूर्ति टूटी हुई है, कोई टेबल टूटी हुई है, सोफा टूटा हुआ है, उसको आप रिपेयर कराइए। मूर्ति इत्यादि को आप तुरंत उसको नहीं लाइए। कहने का अर्थ यह है कि घर में प्रॉपर लाइट रखिए, सफाई रखिए, घर का कोई भी हिस्सा अंधेरे में नहीं होना चाहिए, मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। और आप देखेंगे कि जो राहु दोष है आपकी प्रॉपर्टी में अगर अभी है तो तुरंत वो दूर हो जाएगा, और राहु के जो लाभ जैसे मैंने आपको बताया वो आपको तुरंत अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब